कुर्सी का चल जबूरे बचा तो बेटी। भूख का सवाल है, महंगाई पर बवाल है, घोटाले पर घोटाला है, जनता का दीवाला है। बाबा जी की जय। जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। सबकी मांगे पूरी होगी। पथ धर्म का शोर उठा, वादों नारों का जोर उठा। फिर क्या हुआ प्रभु? के बारे में हमारे साथ जो है राजनीतिक चर्चा के लिए जुड़े हैं इस वक्त राजेश दुबे जो सतना से सपा के प्रत्याशी हैं। हमारे साथ है बीजेपी के सांसद गणेश सिंह, हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के सईद अहमद जी, शंभू चरण दुबे जी जो मजदूर नेता है, साथ ही सपा से हमारे साथ मौजूद है देवदत्त सोनी और अनिल, बसपा से अनिल अग्रहरे और देवदत्त सोनी जी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सतना के बारे में कहा जाता है कि अपने वनवास के 14 साल में से यहाँ पर भगवान राम ने 12 साल काटे थे, लेकिन इन दिनों यहाँ कांग्रेस राजनीतिक वनवास में चल रही है। पिछले 10 सालों से यहाँ कांग्रेस का राजनीतिक वनवास है। आइए हम पूछते हैं, जी बताइए क्या कारण है कि 10 साल राज करने के बाद 10 साल वनवास पे कांग्रेस? हम बीजेपी से शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 10 वर्ष तक राज में थी। 2003 के पहले उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को एक बीमार राज्य बना दिया था, विकास ठप कर दिया था। इसीलिए जनता ने उनको नकार दिया और अब जो चुनाव हो रहा है उसमें भी उनको नकार देगी और हमेशा के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में समाप्त हो जाएगी। आप बताइए क्या कारण लगते हैं आपको, क्या कारण लगते हैं कि कांग्रेस का गढ़ था बिंदी और एकदम से कांग्रेस जीरो पे है? कांग्रेस ने 10 साल में कुछ नहीं किया। बिजली के लिए लालटेन जलाना पड़ा। आज की जनता से पूछ लीजिए, कहीं सड़कें नहीं थी, कहीं रोड नहीं थी, लेकिन इस प्रदेश से भाजपा कांग्रेस से दोनों से मुक्ति चाहती जनता। यहाँ पर चाहती है कि तीसरा विकल्प बने जो जनता के लिए बने। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा ने बारी बारी से प्रदेश लूटने का काम किया है। यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, किसी को रोजगार दिलाने का काम नहीं किया। यहाँ पर देखिए सिर्फ घोषणाओं की जब बड़ी सरकारें थी, इसलिए परिवर्तन जरूरी है और नया विकल्प आना चाहिए। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के रूप में यहाँ पर किसानों और चले जाइए, किसानों की समस्या है, किसान आत्मदाह कर रहा है, कहीं रोड नहीं है, चित्रकूट के नाम पर धार्मिक धरोहर बनती है, पूरा किराया लिया जाता है। अरे बैठिए आप लोग, सिर्फ यहाँ पर जो देखिए मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ। पहले बीजेपी का तो कहना है बहुत विकास हुआ। कांग्रेस तो इसलिए चली गई कि कांग्रेस पार्टी ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी मात्र जो यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं की प्रतिमा में माता सोनिया से लेकर के और जितने बड़े बड़े नेताओं कीर्तन मंडली पार्टी बनकर रह गई। विकास के नाम पर इसने प्रदेश में कुछ नहीं किया, इसलिए जनता ने उसको नकार दिया। चलिए जनता ने नकारा, विकास नहीं करा कांग्रेस ने 10 सालों में, और कांग्रेस इस समय राजनीतिक वनवास में। अब आप बताएं। देखिए आने वाला चुनाव यह साबित कर देगा कि कौन वनवास में जाएगा, कौन बचेगा। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिवराज सिंह जी की हजारों योजना ऐसी पड़ी हैं जो उन्होंने घोषणा कर दी है, लेकिन उसमें अमल में नहीं लाए। जैसे एक दो नाम बताइए। यहाँ अगर आप सतना की बात करते हैं तो यहाँ पे बाईपास की बात किया गया था, बाईपास आज तक नहीं बनने पाया। यहाँ पर नल जल योजना की बात किया जाता है, केंद्र ने 80 करोड़ रुपए जो है नल जल योजना के लिए यहाँ पे दिया है। यहाँ पे सड़कों की हालत आप देख लीजिए, आप कहीं भी जाइए, जो कांग्रेस के समय में जो सड़क बनी थी वो सड़कें आज भी बची हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के समय में सड़क बनी थी सब उखड़ गई हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना बड़ा अवैध उत्खनन किया है, कोई पहाड़ नहीं बचा है, पूरा खोद के खा गए हैं। और आने वाले चुनाव में जनता उनको सबक सिखाएगी, ऐसा मुझे भाई अवैध उत्खनन इतना किया है कि कोई पहाड़ ही नहीं बचा। सईद अहमद साहब के सारे जो बात है वो सब निराधार है। मध्य प्रदेश ने इतना विकास किया है
केंद्र सरकार हमेशा रोड़े अटकाती है। चलिए, उनकी बात निराधार है, आपके पास क्या आधार है अपनी बात का? मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर 2 है, 7 और 75, दोनों खंडार हो गए। पैसा मांग मांग करके हम लोग थक गए, आज तक इन्होंने पैसा नहीं दिया। यहाँ पर बाईपास का पैसा इन्होंने नहीं दिया, मैंने अभी जाकर के लड़कर के पैसा लाया इनकी सरकार से। और अभी इसी तरह से पेयजल वाले मामले में भी ये 3 साल तक उसको पेंडिंग में डाले रहे, और इसके बाद अभी मैं लेके आया हूं पैसा। ये खुद रोड़े अटका रहे मध्य प्रदेश के विकास में। मध्य प्रदेश का विकास जिस प्रगति पर हो रहा है, तेज गति से हो रहा है, कांग्रेस की सत्ता है दिल्ली में, ये रोड़े अटका रहे हैं। ज्योतिरादित्य जी और कमलनाथ जी, ये दोनों मध्य प्रदेश के विकास में बाधक है और ये रोकने का काम कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य और कमलनाथ मध्य प्रदेश के विकास को रोक रहे हैं। देखिए, ये इनकी जो बात है, आज मध्य प्रदेश में जो केंद्र का पैसा है सब उसी से काम हो रहा है। चाहे आप नरेगा को ले लीजिए, चाहे फूड सिक्योरिटी बिल ले लीजिए, चाहे यहाँ पे पानी की योजना ले लीजिए, चाहे बिजली की योजना ले लीजिए, यह सारी की सारी देन केंद्र सरकार की है। और मध्य प्रदेश जो है केंद्र के पैसे में, केंद्र के योजनाओं को अपना योजना बना के काम कर रही है, जो सरासर गलत है। और अगर आप देखना, आप बताइए, बीजेपी और कांग्रेस तमाम तरीके की बातें कर रही है। इन्होंने कहा कि जितना काम हो रहा है केंद्र के पैसे से, आपका कहना जो है हम मुश्किल से कर रहे हैं, केंद्र के नेता रोड़े डाल रहे हैं। आप बताइए, आप सतना की राजनीति में एक बड़ी दखल अंदाजी रखते हैं, यहाँ के नेता हैं, मजदूर नेता हैं, आप बताइए क्या दोनों में से कौन सही है? मैडम, 10 साल इस सत्ता शहर में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने राज किया था। आज पिछले 10 साल से बीजेपी राज कर रही है। लेकिन अगर आप विकास की नजर से देखो तो पूरा मध्य प्रदेश सूखा पड़ चुका है, कहीं पे कोई विकास नहीं हो रहा है। पहले कांग्रेस ने डसा, अब बीजेपी डस रही है विकास के नाम पे। नहीं, हमको पूरा दिखाई दे रहा है। हमारे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मजदूरों के साथ आज इस शहर में 9 सीमेंट प्लांट वर्किंग कंडीशन में है और 6 सीमेंट प्लांट मैडम आने वाले कंडीशन में। लेकिन कहीं किसी मजदूरों का नहीं हुआ। खुलेआम मजदूरों को दौड़ा के बीजेपी सरकार ने और यहाँ के सत्ताधारी नेताओं ने उन लोगों को कुचला, दमन किया गया। प्रशासन ने उनके मिलकर लाठियां मारी गई, लेकिन इस शहर का कोई भी नेता ने आवाज नहीं उठाई। कुल मिला के चोर मौसेरे भाई दलाल। ये बताएं कि जिनके घर में 3 एकड़ जमीन नहीं थी, वो आज 1000 करोड़ के मालिक कहां से बन गए? इनके पास कहां से पैसा आ गया? मैं करोड़पति घर में पैदा हुआ मैडम, इनके घर में 2.5 एकड़ जमीन थी। ये गरीब घर के किसान थे, आज ये गरीब नहीं तो 1000 करोड़ के आदमी है। ये कहां? भाई गरीब घर के आदमी थे, 1000 करोड़ के बनने का आरोप है सरकार में रहते हुए। मेरी सारी प्रॉपर्टी में शंभू चरण को देने को तैयार हूं। जो मैंने अनाउंस किया उसमें से 1 रुपया अधिक निकल जाए तो ये गलत आरोप लगे। मजदूरों का शोषण करने वाले खुद है, मजदूरों से चंदा लेते हैं और उनके खिलाफ जाकर के काम करते हैं। ये मैनेजमेंट और मजदूरों दोनों के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं। ये कभी न्याय नहीं किया इन लोगों ने। ये भड़काते हैं मजदूरों को भड़काते हैं और भड़काने के बाद वहां पर लाठी गोली चलवाते हैं। मजदूरों को नौकरी से निकलवाया इन्होंने। आपका कहना है कि आप करोड़पति बन गए सत्ता में रहते हुए, और आपका कहना है कि आप मजदूरों की दलाली करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? शंभू चरण मजदूरों की दलाली नहीं करते कहीं पे, ये गलत कहना है। और यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, किसी पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। थानों में रिश्वतखोरी होती है, मजदूरों के नाम पर पिटवाया जाता है, फैक्ट्रियों से चंदा लिया जाता है। वो गलत नहीं कह रहे शंभू चरण जी, ठीक कह रहे। औद्योगिक क्षेत्र मजदूरों को यहाँ पर आंदोलन को कुचला जाता है, उनको उनकी मांगों को नहीं मानने दिया जाता। ये मजदूरों के आंदोलन को कुचलती है बीजेपी। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कि गरीबों के हितैषी है, किसानों के हितैषी और मजदूरों। डिप्टी जी, ये आरोप एकदम गलत है। मजदूरों के हित में जितना मध्य प्रदेश सरकार ने काम किया है, जितनी नई योजनाएं चलाई है, ये नहीं क्या किया बताइए, क्या किया? ये मजदूर आंदोलन नहीं चल रहा है। ये तो फैक्ट्री में कुछ उनको हिस्सा मिल जाए इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। ये मजदूरों की हितैषी नहीं है, ये खुद अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। मजदूर आंदोलन ऐसे नहीं होते जैसा ये चलाते हैं, ये सीधे सौदा करते हैं। बताइए भैया, आप पे सौदा करने का आरोप है सतना की राजनीति में। इस शहर के तमाम आदमियों से, गरीबों से जाके पूछो। मैडम, मैंने अपने पैसे से इस शहर में गरीबों की मदद की है, इस शहर का इतिहास जानता है। और शंभू चरण दुबे का जज्बा है। शहर हमारे यहाँ से लेके बंबई तक हमारा कंपनी में काम चल रहा है। मैंने गरीब मजदूरों के हक का काम किया है, गरीब मजदूरों को न्याय दिलाया है। गरीब मजदूरों को मैं अपने पैसे से शादी कराई है, अपने पैसे से मैंने लोगों की मददें की है। ये सांसद जी स्वयं जानते हैं और इनकी आत्मा जानती है कि मैंने लाखों रुपए गरीबों की मदद की है, शादियां करवाई है। गरीब मजदूर, हमारा खुद का प्लांट चलता है। मेरे जन्म से मैं करोड़पति घर में
पैदा हुआ, भिखारी घर में जन्म नहीं लिया था मैडम। मैंने अपनी मेहनत से किया है। मैं अपने घर से घर कमा के गया हूँ। मेरा घर बंबई में उद्योगपति मेरा भाई है। मैं कहीं से कमजोर नहीं था, लेकिन इनके पास आप बताइए, 10 साल आपकी भी सरकार थी। शंभू जी जो दावा कर रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए, मैं व्यक्तिगत आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाता, लेकिन ये बात कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों के हित में बहुत काम किया है और जो उन्होंने रोजगार को बढ़ावा नहीं दिया है, सिर्फ दलाली को बढ़ावा दिया है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि कब तक ये दलाली चलेगी, कब तक ये डॉक्टर महेश्वरी मौत की यहाँ पे गंगी नदियों बहाएगा। किसी ने भी रोजगार नहीं दिया, किसी जनप्रतिनिधि ने रोजगार नहीं दिया। गणेश सिंह जी आप बताइए, 10 साल से आपकी सरकार है, विकास का दावा कर रही है और युवाओं का कहना है रोजगार नहीं मिला। यहाँ पर 6 बड़े सीमेंट प्लांट हैं, जिनकी भी जमीन जिन किसानों की गई है 100% उनको रोजगार मिला है। जो 50% हमारी सरकार ने नियम बनाया है, कोई भी नया कारखाना लगेगा 50% लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, वो दे रहे हैं। ये बात सही है, ये बात सही है कि टेक्निकल जो भी है, टेक्निकल लोगों को रोजगार कम मिला है और उस दिशा में हमारी सरकार ने सभी कंपनियों से कहा है कि जो तकनीकी रूप से पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं उनको पहली प्राथमिकता दी जाए। तो आप खुद भी मान रहे हैं कि पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। निश्चित तौर पर जिस अनुपात में, मेरी बात सुनिए, जिस अनुपात में यहाँ पर बेरोजगार है, टेक्निकल बेरोजगार है, उस अनुपात में कंपनी में रोजगार नहीं है, लेकिन जो भी रोजगार है वो उनको मिलना चाहिए। कम से कम एक बात तो आपने कबूली, कम से कम देखिए आपके नेता कबूल रहे हैं कि वो रोजगार नहीं दिला सके युवाओं को। बताइए आप क्या कहें? मैं सांसद गणेश सिंह, राजेश सिंह या बीएसपी सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि अर्सी का तेल खाकर गांव से नहीं लड़ा जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव होता है और लोकसभा की बात करते हैं, यहाँ की बात करना चाहिए। बताइए आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी जी जी, मैं सांसद जी से पूछना चाहता हूँ, सतना में पूरे प्रदेश में आपने कहीं देखा सीमेंटेड रोड के ऊपर डामर रोड बनाया, एक रात में 24 घंटे में डामर रोड बनाई और वो आज उखड़ गई। उसका जवाब सांसद जी दें। बताइए बीजेपी लगातार कटघरे में है। बताइए गणेश सिंह जी आपसे सवाल है, कैसी सड़कें बनाई कि रात भर में उखड़ गई? देखिए, जो भी सीसी सड़क बनी थी, निश्चित तौर पर उसकी जो क्वालिटी थी, उस क्वालिटी में थोड़ी सी कमी थी और इस वजह से उसमें गड्ढे हो गए थे। दो क्या होगा, ये इंजीनियरों की गलती है, ये किसी की सहमति नहीं इसमें। इंजीनियर क्या सरकार क्या देखती नहीं है? आपका विभाग क्या देखता नहीं है कि कितनी गुणवत्ता से काम हो रहा है, कितनी अरे देखा जाता है, लेकिन जब गड्ढे हो गए तो उसको तो हम फिलिंग करेंगे नहीं करेंगे। अब इंजीनियरों ने किया है, किसी से पूछा नहीं। अब उन्होंने क्यों किया, इसका सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं। वो बातें आपने मान ली कि आप रोजगार नहीं दिला सके और सड़कें भी सच में गलत थी, खराब बनी थी, आपने मानी ये बात, दोनों बातें मानी। इंजीनियर ने गलती करी तो इसमें गलती किसकी है? सरकार की। सतना जिले में 4 साल में 500 किलोमीटर हमने नई सड़कें बनाई है, 500 किलोमीटर सड़कें नहीं बनाई है, ऐसे कैसे कह देंगे? बताइए भाई क्या कहेंगे? सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप है। पाकिस्तान पर डेली यहाँ पर लोक निर्माण मंत्री थे और सतना की कोई रोड स्टेशन के व्यापारी एक दिन जब मुख्यमंत्री जब आते थे पहुंच देते डामर को, डामर के नाम पर ये लोग जो है कमीशन खाते भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठाए, सिर्फ उसी से पैसा खाने का काम करते। 17 जिले के बता दीजिए कौन सी रोड बनी है। चले जाइए आप चित्रकूट में, रोड पूरी बननी थी, आधे में टैक्स लिया जाता, पूछ लीजिए आप। यह स्थिति है। 17 शहर के बीच की जितनी भी नगर निगम ने रोडें बनाई, इसका सिविल कोड किया है। बरसात में बह जाती है सड़कें, सीमेंटेड रोड के ऊपर डामरीकरण करना चाहिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार क्या करते हैं सांसद जी ने बताया वो इंजीनियरों की गलती, इसमें सरकार की से पैसा लेके बैठाएंगे तो किसकी गलती होगी ना, भ्रष्टाचारी को। पूछते हैं, जनता से बात करते हैं। आइए मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आप बताइए क्या लगता है सतना में जितनी चीजें मिलनी चाहिए, जनता को जो होना चाहिए था, जनता के लिए हुआ या नहीं? सतना में जो चीज मिलना चाहिए वो नहीं मिला हुआ है और ये लोग झूठ बोलते हैं, ये गुंडा राज चलाते हैं और ज्यादा होता कोई घेराव करता, प्रदर्शन करता तो डंडा लाठी लेकर के दौड़ पड़ते हैं और महिलाओं तक को नहीं बख्शते हैं। महिलाओं के साथ भी कहते हैं कि इनको डंडा मारा जाएगा। बताइए केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार ने पिछले 10 सालों में कितना आप तो बीजेपी की बात कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि माननीय सांसद जी ने कहा कि इंजीनियर इनकी लापरवाही है, मैं जानना चाहता हूँ उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई आज तक? कोई यदि रोड गड़बड़ हुई तो इंजीनियर को कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात और है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का
अटल चली गई। देखिए, लगातार सरकार पे आरोप है। महिला का कहना है कि जो आंदोलन होते हैं दबा दिया जाता है और महिलाओं के साथ भी जो है उस समय व्यवहार गलत किया जाता है, उनके साथ भी मांगा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने जितना सम्मान महिलाओं का किया है, जितना उनके लिए योजनाएं बनाए हैं, 15 लाख बेटियां लक्ष्मी लाडली बनी है। 15 लाख। 9 बात लाडली लक्ष्मी की नहीं हो रही है, बात आंदोलन की हो रही है। बात आंदोलन की हो रही है कि महिलाओं के आंदोलन को भी दबाया जाता है। 9 लाख बेटियों का कन्यादान हुआ है। ये सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कोई भी आंदोलन को दबाती है सरकार। आप बताइए आंदोलन को दबाती है सरकार और महिलाएं भी आंदोलन में होती है तो उनके साथ भी जो है गलत व्यवहार होता है। देखिए, मध्य प्रदेश में आज भी हजारों महिला गायब है, हजारों लड़कियां गायब है और हजारों लड़कियों के साथ पता नहीं क्या क्या घटनाएं की गई है। तो इनकी ये बात जो है बिल्कुल झूठी है। महिलाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। सरकार ने योजनाएं तो बहुत बनाई है महिलाओं के लिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, इस शहर की जनता से आप पता करिए, 1000 महिलाओं के साथ इस शहर में प्रशासन ने शोषण किया था। मैं उन महिलाओं को लेकर धवारी चौराहे में अनशन में बैठा हुआ था। उन महिलाओं के साथ खुलेआम प्रशासन ने रात को 3 बजे उठाया गया, उनको दौड़ा के इन्हीं सांसद जी के इशारे में मारा गया, हमारे ऊपर मुकदमे लगाए गए, हमको जेल भेज दिया गया। खुलेआम इन्होंने महिलाओं के साथ शोषण किया, बीजेपी सरकार ने शोषण किया। बताइए भाई, महिलाओं के आंदोलन को कुचला गया, महिलाओं को मारा गया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन होंगे, आंदोलन चलाने के भी नियम कानून है। एक मिनट, देखिए, आंदोलन चलाने का भी एक तौर तरीका है। अगर आप कहीं पे कानून व्यवस्था को तोड़ेंगे, किसी को परेशान करेंगे, तो पुलिस तो अपना काम करेगी। कानून व्यवस्था तो कोई चीज होती नहीं। बताइए आप, अगर कानून, एक महिला, आप एक महिला अनशन कर रही है, 10 दिन से भूखी प्यासी बैठी है, वो क्या प्रशासन क्या नियम तोड़ेगी? उसको रात को 4 बजे पुलिस उठाती है, मारती है, कुचलती है, थाने में बंद कर देती है और उनको जेलों में ठूसा जाता है। वो महिलाएं क्या अत्याचार करेंगी? आपका कहना है कि अनशन पर बैठी महिला जो है कानून व्यवस्था के लिए सिरदर्द बनती है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ बोलना तो बोलते रहिए। कहाँ हुआ है? न्यायालय खुले हैं, अदालतें खुली है, आपको वहाँ दावा दायर करना चाहिए। क्यों नहीं किया? FIR क्यों नहीं कराई आपने? कुछ नहीं कराई आप। बताइए क्या होता है? महिलाओं पे अत्याचार की बात हो रही है, महिलाओं के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी दबाया जा रहा है। देखिए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार तो निश्चित तौर पे हो रहा है और जो ये सामने भाई लोग खड़े हैं, ये लोग जो रोजगार की बातें अभी कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में सतना जिले पे इतनी सारी औद्योगिक फैक्ट्रियां लगने के बावजूद इन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे नेता वहां दलाली करने लग जाते हैं। नहीं तो सारे हमारे युवाओं को रोजगार मिल सकता है। और आज भी मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से और कहूंगा कि आज किसी भी कार्यालय में, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे कचहरी हो, चाहे नगर निगम हो या पुलिस का डिपार्टमेंट भी हो, बिना पैसा दिए किसी भी हमारे क्षेत्र के लोगों का काम नहीं होता है। क्या ये हमारे नेता नहीं जानते हैं? सब जानते हैं। यदि हमारे नेता ठीक करना चाहें तो इस यहाँ की सारी व्यवस्थाएं ठीक कर सकते हैं। इसलिए परिवर्तन जनता चाहती है। बताइए क्या कहना है आपका, भ्रष्टाचार में क्या कहना है? जी बताइए। हेलो, यहाँ के लोग जो नेता लोग हैं सीमेंट प्लांटों के अधीन हो चुके हैं और जिसकी भी जमीन जगी है वो सभी बेरोजगार हो गए हैं, वो जीने के लिए तबाह हो गए हैं, भूमिहीन हो गए हैं और आने वाले समय में वो महामारी से मरेंगे, तड़पेंगे और कोई लोकतांत्रिक नेता उनके पक्ष में खड़े होने को तैयार नहीं है। आप बताइए क्या कहना है? मैडम, बिंद में बहुत विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता है आप? चलो मेरी बात सुनिए आप। यहाँ दो कॉलेज खोले हैं, प्राइवेट कॉलेजों की मंजूरियां दी है, सब फालतू आरोप। नेताओं पे आरोप है, लगातार आरोप है कि जिन किसानों की जमीन छीनी उनको कुछ नहीं मिला। भाई, जिन किसानों की जमीन ली गई, जिनकी भूमि का अधिग्रहण हुआ, वो अब जो है अपनी रोजी रोटी के लिए मोहताज है। पिछले 10 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इस बीच में जिन कारखाने वालों ने जमीन किसानों के लिए है, उनको 100% मुआवजा दिया है, उनको नौकरी दिया है, उनको रोजगार दिया है। ये आरोप गलत है। इसके पहले जरूर हुआ। मैं भी कहता हूँ, जो पहले पुरानी कंपनियां थी, उन लोगों ने जो जमीन अधिग्रहण करवाई थी। आपकी सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ? आपकी सरकार में नहीं हुआ? नहीं, पहले मैं भी कहता हूँ 10 वर्ष पहले ऐसा हुआ और 10 वर्षों में नहीं हुआ। पिछले 10 वर्षों में बिल्कुल नहीं हुआ। उस समय पर दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और वो उनकी साठगांठ थी फैक्ट्री वालों से और उन्होंने नहीं दिलाया। जब से भाजपा की सरकार। आपका कहना है कि 10 साल पहले ऐसा होता था कि किसानों को भूमि अधिग्रहण पे कुछ मिलता नहीं था। अरे सकरिया के किसान अभी बेचारे गए थे जेल में इसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में।
अभी शिवराज सिंह नाम का किसान रामस्थान में आत्मदाह किया। यह स्थिति है कि यहाँ पर किसान की जमीन जो है उसके नाम पर दलाली कर ली जाती फैक्ट्रियों में, उनके नाम का पैसा ले लिया जाता है। किसान बेवस है बेचारा, उनको फैक्ट्रियां जो नौकरी देने के नाम पर आश्वासन देती है वो भड़कता रहता, बड़े बड़े नेता दलाली कर लेते हैं। यह स्थिति यहाँ पर। भाई क्या हाल है जनता, आप बताइए क्या किसानों के साथ यही हो रहा है जो माना जा रहा है? जी आप बताइए। यहाँ कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। किसान आत्मदाह कर रहा है खाद के लिए अपने आप बात रख लेते हैं। जी जी आप बोले। आप घबराना नहीं है। अब राम का राजा राम आ रहा है। राजा राम। मैं सईद अहमद जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर एमपी का कांग्रेस का सीएम घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, इसका जवाब आपको वो नहीं दे सकेंगे। सवाल गलत जगह किया जा रहा है। नहीं, कांग्रेस के सीएम का जवाब वो नहीं दे सकेंगे। आप एक मिनट आप बोलिए। मैडम मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सांसद जी से कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा था रोजगारों को 25 लाख रुपए दिया जाएगा, मगर जब वो उद्योग विभाग में जाते हैं फॉर्म लेने और बैंक में जाते हैं तो बैंकों द्वारा शिवराज सिंह की किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं ली जाती। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब सतना जिले में जब डिपो था, डीजल डिपो, सांसद जी ने इसको जाने से क्यों नहीं रोका और बाईपास क्यों नहीं रोका? संविदा वर्ग 2 की और 3 की परीक्षाएं हुई थी जिसमें बीएड और बीएड की किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, मगर जैसे ही रिजल्ट आया उसी तरह मध्य प्रदेश की सरकार ने उसमें शर्तें लगा दी कि डीएड और बीएड वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए होना अनिवार्य है। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय सांसद जी से, ऐसे किस प्रकार की घोषणा है जो भ्रम में रखकर की जाती है? बताइए आपकी सरकार पे 2 गंभीर आरोप है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने कहा था बेरोजगार युवाओं को लोन देंगे, और जब जाते हैं कार्यालय में, ऑफिसों में, सरकारी दफ्तरों में तो पता चलता है ऐसी कोई योजना के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से लेकर अभी तक आज ही अखबारों में विज्ञापन छपा है। 16,000 से ज्यादा शिक्षित बेरोजगारों को 25 लाख रुपए का लोन स्वीकृत हुआ है और उसकी गारंटी खुद सरकार ने लिया है। विज्ञापन छपा है ना, सरकार ने गारंटी ली, लेकिन मैदानी स्तर पे कुछ नहीं मिलता है। लोग आपके सामने बोल रहे हैं, आपकी जनता आपसे सवाल कर रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जनता बोल रही है कि कुछ नहीं मिल रहा है। ये योजना अभी शुरू हुई है और अभी जब से शुरू हुई है इसका बहुत सार्थक परिणाम सामने आया है। आने वाले समय में ये सामने जनता आपको बोल रही कुछ नहीं मिला और आप बोल रहे सार्थक परिणाम। दीप्ति जी, मेरे अगर सवाल का जवाब नहीं सुनोगे आप तो मैं फिर क्या बोलूंगा? आप सुनो ना पूरी बात। जब से ये योजना शुरू हुई है, ये योजना वाकई में बहुत लोकप्रिय है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको पूरे मनोयोग से लागू किया है और इसमें अभी तक जो परिणाम सामने आए हैं, बैंकर्स का सहयोग थोड़ा कम मिल रहा है, बात सही है, बैंकर्स का सहयोग कम मिल रहा है। लोन ही तो देना है, इसमें बैंकर्स का सहयोग नहीं मिल रहा तो योजना कैसे सार्थक परिणाम? बैंक की स्थिति है मैडम कि बैंक वाले तो बिना गारंटी के कोई 1 रुपया लोन देते नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने गारंटी लिया है और अभी तक 16,000 से ज्यादा बेरोजगारों को लोन मिल चुका है। देखिए भाई, इनका दावा कहाँ तक सही है? आप बताइए, इनका दावा कहाँ तक सही है कि 16,000 से ज्यादा बेरोजगारों को लोन? इनकी सारी योजनाएं झूठी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। कांग्रेस को 14 साल का वनवास हुआ था, बीजेपी को अब 28 साल का वनवास होगा। और प्रदेश की जो जनता है वो अब इन दोनों पार्टियों से तंग आ चुकी है और अब नए विकल्प के रूप में प्रदेश की जनता उठकर खड़ी है, क्योंकि ना बेरोजगारों को रोजगार मिला, किसानों की जमीन हड़पी गई, उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर शिवराज सिंह ने रुपया ऐड करके उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया है। इसलिए ऐसी भ्रष्ट सरकार को इस बार जनता उखाड़ फेंकना चाहती है। एक बात मैं यहाँ के माननीय सब नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि इन लोग जा करके सबको भ्रमित करते हैं कि हमारे प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार 1 रुपया किलो में गेहूं और 2 रुपए किलो में चावल दे रही है, लेकिन इन लोग 100 रुपए किलो में प्याज क्यों दे रहे हैं? उसको भी 1 रुपए किलो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये केवल ढकोसला कर रहे हैं। बताइए क्या बोलेंगे, कौन बोलेंगे? जी बोलिए कांग्रेस सरकार ने कितने भ्रष्टाचार किया, केंद्र में इतना भ्रष्टाचार किया। चलिए मध्य प्रदेश में मैडम जी मैं ये कहना
चाहता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछड़ों को देखिए जनता के पास बहुत सारे सवाल है। कांग्रेस कटघरे में है तो बीजेपी भी कटघरे में है। आप बताइए, आप क्या कह के जनता के बीच जाएंगे? रोजगार भी नहीं मिला, जमीन भी छीन ली गई, महिलाओं के आंदोलनों को दबाया जाता है और बहुत तमाम तरीके के आरोप है कांग्रेस पे भी और बीजेपी पे भी। हम तो जनता के बीच जाएंगे कि जो भी बेरोजगार लड़का है उसको 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिला है। जो भी हमारी माता बहना उत्तर प्रदेश में जो योजना लागू है, कन्याधन योजना 1 लाख रुपए मिला बेरोजगार महिलाओं को। और हम वहाँ पर सबसे बड़ा सवाल बेरोजगारी के सवाल पर हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी मिलना चाहिए। किसानों के लिए किसान वृद्धि योजना बनना चाहिए, किसानों को पेंशन योजना बनना चाहिए, किसानों के लागत का मूल मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीएसपी तो सिर्फ यहीं पे होगी। आप इतनी सारी योजनाओं की बात कर रहे हैं, बीएसपी केवल रीवा, सतना और इसी इलाके में सक्रिय है। और आप इतनी सारी समाजवादी पार्टी की भी बात करें, बीएसपी की भी बात करें, तो मध्य प्रदेश में इतना ज्यादा अस्तित्व नहीं है कि आपके। नहीं मैडम, हम लोग जो है पूरे मध्य प्रदेश में अस्तित्व के साथ लड़ रहे हैं। इस बार पता चल जाएगा जनता की भावनाएं भाजपा कांग्रेस को नकार देगी, समाजवादी पार्टी की तरफ आ रही है पूरे। इनका दावा है कि बीजेपी और कांग्रेस को नकारा जाएगा और तमाम तरीके की योजनाएं इन्होंने गिना दी कि अगर सपा सरकार में आती है तो कैसे करेंगे। सपा तो ये सपना देख रहे हैं, वो भी दिन में देख रहे हैं, रात में देखे तो चल जाएगा। इनकी जमानत नहीं बचने वाली, ये 4 फिगर में आ भी नहीं सकते। जमानत बचा ले पहले, फिर तो सरकार बनाने की बात करें। भैया आपका क्या कहना है? सपा का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों को नकार देंगे और उन्होंने तमाम तरीके की योजनाएं दे दी, हम सरकार में आएंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। देखिए, आने वाला चुनाव जब 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी तो ये आपको पता चल जाएगा। मध्य प्रदेश में आने वाले समय पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और बहुमत से बनेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बताइए आप क्या बोल रहे हैं? जनता ने तमाम तरीके के आरोप लगाए और लगभग सभी जनप्रतिनिधियों को कटघरे में खड़ा किया, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे जमीन अधिग्रहण का मामला हो, चाहे दूसरे सरकारी योजनाओं का मामला हो। आप क्या कहें? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, जनता की एक ही आवाज है, विकास चाहती है, यहाँ पे भ्रष्टाचार का अंत चाहती है, कुछ नया करना चाहती है। आज यहाँ पे खुलेआम शोषण हो रहा है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे शहर का विकास के नाम पे हो। जनता सिर्फ विकास चाहती है और पूरा शहर विकास के नाम पे चिल्ला रहा है, लेकिन पिछले 10-20 साल से विकास के नाम पे सतना शहर को अगर कुछ मिला है तो सिर्फ 0 मिला है, बाकी कहीं कोई विकास नहीं हुआ। मैं सांसद जी से पूछना चाहता हूँ कि शहर में कौन सा विकास हुआ है? बताइए भाई, कहाँ विकास हुआ है? 20 सालों की बात कही है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। विकास किसको कहते हैं? सड़क, बिजली, पानी ना, वो सब कुछ हुआ है। 500 किलोमीटर सड़क हमने 4 साल में बनाई है और हमने 24 घंटे बिजली दी है लोगों को। मेरी बात सुनिए, ये तो वही आंकड़े हैं जो बीजेपी के हर नेता बताते हैं। 2 लाख हेक्टेयर में हमने सिंचाई के साधन दिए। यहाँ पर नए उद्योग धंधे आए, यहाँ नए रोजगार डेवलप हुए। मैं एक बात अभी आपने खुद माना कि हम रोजगार नहीं दे पाए पढ़े लिखे युवाओं को, सड़क खराब बनी, आपने बोला इंजीनियर ने गलती करी, आपने खुद माना। ये सतना जिला पिछड़ा हुआ जिला है और जब कांग्रेस ने 2003 में हमने दिया, आज जिले का विकास हुआ है, चौतरफा विकास हुआ है, समग्र विकास की बात कर रही है जनता। आप क्या बोलेंगे? विकास की बात हो रही है, विकास के बारे में मुख्यमंत्री खुद को विकास पुरुष बताते। नहीं यदि ऐसा होता तो हमारा सतना पहले रीवा से बहुत आगे था और इधर 10 सालों में रीवा हमसे आगे हो गया, सतना पीछे हो गया है। और आप ये चीज देख लीजिएगा कितना विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। जब 8 तारीख को जब निर्वाचन आयोग से रिजल्ट खुलेगा तो सब सामने आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया। सभी पार्टियां विकास का दावा कर रही हैं और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रही है। किस्सा कुर्सी के मैं सपना से यही कल हम आपको मिलेंगे दतिया में, लेकिन जाते जाते आपसे अपील करेंगे कि अपना वोट जरूर दें। सुनिए किस्सा कुर्सी का। चल जबूरे बजा तो बेटी। भूख का सवाल है, महंगाई पर बवाल है, घोटाले पर घोटाला है, जनता गाली वाला है। बाबा जी की जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। सबकी मांगे पूरी होगी। धर्म का शोर उठा, वादों ना रुका, छोड़ उठा। फिर क्या हुआ प्रभु? मिलझूठ झांसा फरेब शुरू। साची फरेब नहीं फरेब। मिलझूठ झांसा फरेब शुरू।
आपके नेताओं को आपके सामने बिठाएंगे हम। चुनाव पर हमारी विशेष कवरेज देखिए किस्सा कुर्सी का सिर्फ इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।